Assalamu alaikum dear students. Exercise 2.3 question number 2. Use algebra and the rules of limits to evaluate the following limits. स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का जहाँ पे हमने एवेलुएट करना है लिमिट x अप्रोच 4 -6 डिवाइडेड बाय x -4 होल स्क्वायर। लिमिट एवेलुएशन आप जानते हैं कि अगर हमारे पास हो x अप्रोच 4 तो हमने x को 4 से बदलना पड़ेगा। तो आइए x को 4 से बदल के देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। दिस इज -6 डिवाइडेड बाय x को अगर मैं 4 से बदल दूं तो ये 4 -4 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये आ गया -6 डिवाइडेड बाय 4 -4 0 है, तो यहाँ आपके पास आ गया 0 स्क्वायर और हमें पता है 0 स्क्वायर इटसेल्फ इक्वल्स 0। सो दिस इज -6 डिवाइडेड बाय 0। हम ये जानते हैं कि डिवीजन बाय 0 जो है वो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द लिमिट इज अनडिफाइंड। द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी हमारे पास है लिमिट x अप्रोच 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। फिर उसी तरीके से अगर हम लिमिट की इवैल्यूएशन स्टार्ट कर ले, ये कहता है x अप्रोच 4 और हम x को 4 से बदल दें, सॉरी x अप्रोच 5 है और हम x को 5 से बदल दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5। अब यहाँ से हमारे पास आएगा 0 डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म। तो आप जानते हैं 0 बाय 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हमने इसको बदलना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ से डिनोमिनेटर की फैक्टराइज कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम x माइनस 5 को यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे आता है। अगर मैं पहले को a कंसिडर कर लूँ और दूसरे को b कंसिडर कर लूँ, तो ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे आता है। और आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आइए डिनोमिनेटर की फैक्टराइज्ड फॉर्म हम वहाँ पे पुट करते हैं। दिस इक्वल्स लिमिट x अप्रोच 5 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय इसकी जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है, तो इसकी हम कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो बचते हैं वो न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। आप जानते हैं कि जब x अप्रोच 5 होता है तो हमें x को 5 से बदलना पड़ेगा। तो आइए मैं x को 5 से बदल के आंसर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट ऑफ 5 दो दफ़ा ऐड होता है तो इसका हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखेंगे। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट जो हमसे चूज किया था पार्ट H, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट है। यहाँ पे पार्ट H है। पार्ट H हमारे पास है लिमिट x अप्रोच 0 साइन स्क्वायर ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x। स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के लिए पहले फार्मूला ये कॉल करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं कि अगर लिमिट x अप्रोच 0 हो तो साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x जो है ये 1 के बराबर है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर x के साथ जो वैल्यू है उसी से डिवाइड हो और लिमिट x अप्रोच 0 हो तो हमें आंसर 1 मिल जाएगा। यहाँ मेरे पास साइन स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन की शक्ल में लिख सकते हैं।
तो दिस इज लिमिट एक्स अप्रोच 0। ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 7x है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 7x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x। तो मैंने 7x को इसके नीचे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इस पोर्शन को 1 के बराबर ले सकते हैं। तो और ये वाला पहला जो पोर्शन है यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आता है 7 इंटू 0, और इस पे अगर हम ये लिमिट अप्लाई कर ले तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला इट्स सॉल्यूशन इक्वल्स 1। अब 1 को अगर हम साइन 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आएगा साइन ऑफ 0, और आपको पता है कि साइन ऑफ 0 के बराबर है, तो हमारे पास इस लिमिट का आंसर जो है वो भी 0 के इक्वल आता है। थैंक यू।